ये आप देख सकते हैं हमारे ट्राउज़र की कंप्लीट लुक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद अपना दर्जी चैनल में। आज हम इस वीडियो में इलास्टिक वाले ट्राउज़र की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने वाले हैं और साथ ही साथ इलास्टिक लगाने का मुकम्मल तरीका भी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कपड़े की लंबाई ले ली जो कि 39 इंचेस आ रही है और हमारा जो तैयार ट्राउज़र होना है वो भी 39 इंचेस ही होना है। तो कपड़े की लंबाई हमें ज़्यादा रखनी है। पाइंचों वाली साइड पे तो हम पाइपिंग करेंगे, देयरफॉर वहाँ से कपड़ा इतना ज़्यादा अंदर नहीं जाने वाला, लेकिन ऊपर इलास्टिक लगाने में कपड़ा जाएगा, इसलिए हमें ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो टोटल ही 39 इंचेस आ रही है। आप देख सकते हैं 39 इंचेस। तो हम इसकी चौड़ाई ले लेते हैं। इसकी चौड़ाई है 19.5 इंचेस। यहाँ से ट्राउज़र की चौड़ाई 20 या 19.5 इंचेस जो है वो इनफ होती है, इसलिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कली नहीं ऐड करेंगे। सिंपली हम यहाँ से क्राउच एरिया की लेंथ ले लेंगे। क्राउच एरिया की लेंथ हमने तकरीबन यहाँ से 19 इंचेस रखनी है जो कि तैयार होकर 16 इंचेस हो जाएगी, बट हमने वहाँ पे ऊपर कपड़ा ऐड करना है, इसलिए हम यहाँ से 16 इंचेस रख लेंगे। जब हम कपड़ा ऐड करेंगे तो वो लंबाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से हम 16 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। मैं आपके सामने यहाँ पे 16 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। उसके बाद हम पांचों की जो विड्थ है वो ले लेते हैं। पांचे की विड्थ जो है हम तकरीबन 11 इंचेस रख रहे हैं क्योंकि हम लोगों को ये थोड़ा सा खुला ट्राउजर चाहिए, इसलिए हम यहाँ से 11 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैं यहाँ से 11 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ जो कि तैयार होकर 10.5 इंचेस रह जाएगा। अब हम जो है इसकी गोलाई कर लेंगे। यहाँ से चौक की मदद से आपने हल्की हल्की सी ट्राउजर को गोलाई करते हुए शेप दे देनी है, जिस तरह से मैंने दी है। बिल्कुल इसी तरह से आपने जो है अपने ट्राउजर को जो है वो शेप देनी है। और इसके बाद जो है हम जो है क्राउच एरिया की कटिंग सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ से हमने जो ट्राउजर को शेप दी थी इसको कट कर लेंगे। आपने बहुत एहतियात से कैंची चलाते हुए बिल्कुल निशान के ऊपर कट करना है और फिर यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रिमूव होगा हम उसे ऊपर ऐड कर लेंगे लंबाई बढ़ाने के लिए। यहाँ से हम लोगों ने इस कपड़े को रिमूव कर लिया है। अब हम ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक डालने से पहले नीचे से पाइंचे जो है वो कट करके अलहदा कर लेते हैं। ये मैंने आपके सामने पाइंचे कटिंग करते हुए जो है वो अलहदा कर लिए हैं। अब हम जो है ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने जो साइड से कपड़ा रिमूव किया था इसको इसके ऊपर रख लेंगे और उसके बाद हमने 19 इंचेस क्राउच एरिया की लेंथ जो है वो कंप्लीट करनी है। क्योंकि क्राउच एरिया की लेंथ हमारी 19 इंचेस थी तो हमने यहाँ से 16 इंचेस रखी थी। थोड़ा आपने कपड़ा इस तरीके से रखना है कि ट्राउजर के ऊपर थोड़ा सा कपड़ा आना चाहिए। जब हम इस तरह से कपड़ा रखेंगे तो हमें सिलाई का मार्जिन छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा सिलाई का मार्जिन हो जाएगा। अब हमने यहाँ से 19 इंचेस लेंथ कंप्लीट करनी है। 19 इंचेस लेंथ कंप्लीट करने के लिए हमारा तकरीबन 5 इंचेस कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा ऊपर ऐड होगा। अब हमने क्या करना है, 5 इंचेस के ऊपर जो है हमने कपड़े को स्ट्रेट कर लेना है, कैंची की मदद से सीधा कर लेना है। कपड़ा सीधा करने के बाद, नीट करने के बाद हम साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को रिमूव कर देंगे। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक रिमूव करने के बाद अब जो है हमारी मेन कटिंग इलास्टिक वाले ट्राउजर की कटिंग यानी इलास्टिक की कटिंग आती है। यहाँ से आपने इलास्टिक वाले ट्राउजर की मेजरमेंट कितनी रखनी होती है। अगर आपके हिप के मुताबिक आपकी यहाँ से मेजरमेंट होती है, अगर आपके हिप जो है वो 22 इंचेस है तो यहाँ से आपकी विड्थ जो है वो 11 इंचेस होगी, बट 1-1.5 इंचेस के फासले पे हम कटिंग करेंगे क्योंकि सिलाई का मार्जिन भी होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा रख के कटिंग कर लेते हैं। और अगर आपकी हिप जो है वो 12 इंचेस है, 24 इंचेस है, तो आप उससे ज़्यादा रख सकते हैं। बट ये मेरी जो ट्राउज़र है इसकी जो हिप थे वो तकरीबन 25 इंचेस तैयार थे, तो हम यहाँ से 13.5 इंचेस पे निशान लगा लेंगे जो कि 27 इंचेस हैं। और ये तैयार होने के बाद जो है वो 25 इंचेस ही रह जाएगा। फिर हम लोग इसको बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से मार्किंग कर लेंगे, जिस तरह से मैंने इंची टेप रख के इसके साथ साथ हम मार्किंग कर लेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट हमने इस तरह से मार्किंग करनी है, जिस तरह से स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा होगा। स्ट्रेट मार्किंग करने के बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जब आप ये स्ट्रेट मार्किंग इसलिए करते हैं कि जब आप किसी हेल्दी पर्सन की जो है वो कपड़े कटिंग करते हैं, बट अगर आप किसी स्मार्ट लड़की के कपड़े कटिंग करते हैं तो आप यहाँ से स्ट्रेट मार्किंग नहीं करेंगे। आप यहाँ से थोड़ी सी गोलाई में जाते हुए, मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, आप इस तरह से जो है वो इलास्टिक वाले ट्राउज़र की मार्किंग करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। लेकिन जब अगर हेल्दी पर्सन है हम उनकी इस तरह से मार्किंग करेंगे तो उनकी जो ये वाली जगह है वो तंग हो जाती है और टाइट हो जाती है, इसलिए हम लोग जो हेल्दी पर्सन है उनकी स्ट्रेट मार्किंग करते हैं। अब हम जो है इसको कटिंग कर लेंगे, स्ट्रेट पे हम लोग कटिंग करेंगे। पहले आपने ऊपर वाले पीस को कट करना है, फिर इसी तरह से आपने नीचे वाले पीस को भी कट कर लेना है। यह हमारी जो है वो ट्राउज़र की कटिंग जो है वो तकरीबन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं।
स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर ऐड किया था उसको इसके साथ जोड़ लेंगे, लेकिन उससे पहले आपने इस बात का मुकम्मल ध्यान रखना, पीस को अटैच करते वक्त के जो आपकी नीचे कम वाली साइड है उसको आपने नीचे रखते हुए और जो आपकी ज़्यादा वाली साइड है उसको आप ऊपर रखते हुए मुकम्मल सिलाई लगा लेनी है। 1 पाँव के फासले की मैंने एक ट्राउजर पे लगा ली है एक साइड पे। अब हम दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइडों की सिलाई जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको कपड़ा रिमूव करके दिखाती हूँ कि हमारी जो है वो सिलाई कैसी लगी है, यानी कि हमारा पीस अटैच होके वो किस तरह का दिख रहा है। ये मैंने यहाँ से पीछे से कपड़ा रिमूव कर दिया है और अब ये देख सकते हैं कि हमारा जो है वो ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच हो चुका है। अब हम जो है वो इसके ऊपर पाइपिंग कर लेंगे। पांचों वाली साइड पे हम इसकी पाइपिंग कर लेंगे। आप मशीन से एक पीस निकाले बगैर दूसरा डालेंगे। उस तरह से अगर आप सिलाई लगाएंगे तो आपका टाइम भी कम लगेगा और आपका धागा भी कम लगेगा और काम भी आपका जल्दी हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर पाइपिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमने नीचे ट्राउजर के पीस को रखना है और उसके ऊपर पाइपिंग को इस तरह से रखना है और इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल करीब करीब हमने सिलाई लगानी है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है। हमने 1 पांचे पे सिलाई लगा ली, आप देख सकते हैं बिल्कुल करीब करीब हमने सिलाई लगाई है। जितनी करीब करीब सिलाई होगी उतनी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगेगी। आप ये देख सकते हैं यहाँ से सिलाई करीब नहीं लगी तो यहाँ से कितनी खराब पाइपिंग आई है। इसको हम बाद में सेट कर लेंगे। इससे पहले हम लोग दूसरी साइड की दूसरे पांचे की भी पाइपिंग कर लेते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले पीछे से कपड़े को कट करते हुए अलग कर लेंगे। पीछे से कपड़ा रिमूव करते हुए हमने आगे डालते हुए दोबारा से उसकी पाइपिंग कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं मैंने पाइपिंग कर ली है। अब मैं उसको प्रेस की मदद से अच्छे से बैठा लूंगी। प्रेस की मदद से आप अच्छे से जब पाइपिंग बैठा लेते हैं तो आपकी पाइपिंग मोर फिनिशिंग के साथ जो है वो लगकर अटैच हो जाती है। अगर बगैर प्रेस किया आप ये काम करते हैं तो आपकी जो पाइपिंग है वो इतनी बेस्ट तरीके से नहीं लगती। अब हम जो है पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। प्रेस की मदद से हमने अच्छे से इसको बैठा लिया है, लेकिन अगर आप फ्रंट साइड से सिलाई लगाएंगे तो ज्यादा फिनिशिंग के साथ सिलाई लगकर तैयार होगी, बजाय इसके कि आप बैक साइड से लगाएं। इसी तरह से आपने पहले 1 पांचे की सिलाई लगा लेनी है, फिर आपने दूसरे पांचे की भी सिलाई इसी तरह से आपने लगा लेनी है। ये हमारे 1 पांचे की सिलाई लग चुकी है। अब हम दूसरे पांचे की लगाने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो है वो कितनी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग लगकर रेडी हो चुकी है। अब हम जो है वो क्रोच एरिया को अटैच कर लेंगे। इस तरह से आपने दोनों पीसेस को रखना है और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है और इसके दूसरी साइड पे इस सेंट पे भी सिलाई लगा लेंगे हम। आपने सिलाई के स्टार्ट से और एंड से सिलाई को पक्का ज़रूर करना है क्योंकि ये इस तरह सिलाई उधड़ने का ख़तरा नहीं होता। अब हम दूसरे एंड से भी सिलाई लगा लेंगे। यह हमारी जो है क्रोच एरिया की सिलाई लग चुकी है। अब हमारा ट्राउज़र खड़ा हो गया। अब हम इसके पांचों को भी आपस में अटैच करते हुए बंद कर लेंगे। बिल्कुल आपने 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है क्योंकि हमने ट्राउज़र को खुला रखना है। इसी तरह से हमने यहाँ से ये देखिए यहाँ से सिलाई थोड़ी सी आगे लेके जाके हम लोगों ने यहाँ पे से एंड किया है। इस सिलाई से थोड़ा सा आगे लेके जाके बाहर निकाल दी सिलाई। जब हम दूसरी सिलाई लाएंगे तो वो दूसरी साइड से थोड़ा सा आगे लेके जाके बाहर निकाल देंगे, फिर यहाँ से सिलाई हमारी डबल हो जाएगी। अब हम दूसरे पांचे को भी इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए जितना मार्जिन उस पर सिलाई लगा रखा था उतना ही मार्जिन रखते हुए हम दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। हमारी दूसरी साइड से भी सिलाई लग चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी सिलाई जो है वो डबल हो चुकी है। यहाँ से बहुत सारे लोगों की जो है वो उधर जाती है सिलाई, तो ये प्रॉब्लम फिर आपको नहीं आएगी। अब बारी आई इलास्टिक लगाने की और हम इलास्टिक की मेजरमेंट किस तरह से ले सकते हैं। आप 2 तरह से इलास्टिक की मेजरमेंट ले सकते हैं। एक तो इस तरह से खुला रखकर, एक इस तरह से आप रखकर भी इलास्टिक की मेजरमेंट ले सकते हैं। आपने इस तरह से इलास्टिक की मेजरमेंट किस तरह लेनी है, आपने इलास्टिक को रखना है इस तरह से और जहाँ तक सिलाई है वहाँ तक रखते हुए इसको डबल करके कट कर लेना है। इस तरह से आपने इसको डबल फोल्ड करना है और जो एक्स्ट्रा इलास्टिक बच रहा है हमने इसको कट कर लेना है। ये हमारी इलास्टिक की मेजरमेंट ले ली है हमने। यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। अब मैं आपको दूसरा मेथड बता देती हूँ। दूसरे मेथड के लिए आपने कपड़े को इस तरह से खोल के रखना है ट्राउज़र को और इसके ऊपर इस तरह से इलास्टिक रखते हुए सिंगल मेजरमेंट ले लेनी है। दोनों तरह से हमारे इलास्टिक की मेजरमेंट जो है वो सेम रहती है। अब हमने इसको इलास्टिक को सिक्योर करना है इस तरह से रखते हुए अच्छे से। हम इस तरह से इलास्टिक के दोनों एंड्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए 4-5 सिलाइयों के साथ सिक्योर कर देंगे। जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपने भी इसी तरह से इलास्टिक को सिक्योर करना है। एक सिलाई लग गई, ये हमारी दूसरी सिलाई भी लग गई। इसी तरह हम तीसरी और चौथी सिलाई भी लगा लेंगे। इस तरह हमारा इलास्टिक अच्छे से सिक्योर हो जाएगा और खुलने का खदशा भी नहीं होगा। ये हमारा इलास्टिक सिक्योर हो चुका है। अब हम जो है इसको ट्राउज़र के ऊपर अटैच करेंगे। ट्राउज़र के ऊपर अटैच करने के लिए आपने ट्राउज़र को पहले सीधा कर लेना है। आप जो है इलास्टिक पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने ट्राउज़र को कंप्लीट रेडी कर लिया और अब मैं इसके ऊपर इलास्टिक लगाने वाली हूँ। आपने इस तरह से ट्राउज़र को सीधा रखते हुए रख लेना है और इसकी सिलाई के ऊपर जो है वो हमने जो इलास्टिक पे सिलाई लगाई थी वो रखनी है और ऊपर से 1/2 इंच या 1 इंच जितना भी आप मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, जो आप आसानी से फोल्ड कर सकते हैं, उतना मार्जिन छोड़ते हुए आपने इलास्टिक को रख लेना है इस तरह से।
और आपने दोनों साइड से इलास्टिक को खींचते हुए जो है वो सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल इस तरह से आपने इलास्टिक को रखते हुए जो है, ये आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने कर रही हूँ थोड़ा सा। इस तरह से दोनों साइड से खींचते हुए आपने सिलाई लगाना शुरू करनी है और इसी तरह कंप्लीट सिलाई आपने खींचते हुए लगानी है, कपड़े को ज़रा भी खींचना नहीं है। इसी तरह से खींचते हुए आप कंप्लीट सिलाई जो है वो लगा लेंगे, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। यह हमारे इलास्टिक की जो है एक सिलाई लग चुकी है, आप देख सकते हैं हमारे इलास्टिक की सिलाई लग चुकी है। अब हमने इसकी सेकंड सिलाई लगानी है। टोटल 3 सिलाइयाँ लगेंगी और हमारा इलास्टिक रेडी हो जाएगा। अब हम दूसरी सिलाई लगाने के लिए जो है इस तरह से इसको रख लेंगे और कपड़े को ऊपर से भी फोल्ड करना है एक दफ़ा और फिर दूसरी दफ़ा दोनों दफ़ा फोल्ड करते हुए हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, इस तरह से हमने फोल्ड करते हुए और खींचते हुए हमने इसको सिलाई लगानी है। अगर हम खींचते हुए सिलाई नहीं लगाएंगे तो हमारा इलास्टिक अच्छे से नहीं लगेगा। इलास्टिक लगाने के लिए मेन ट्रिक यही होती है कि आपने खींचते हुए सारा काम करना है। अगर आप खींचते हुए सिलाई नहीं लगाएंगे तो आपकी सिलाई जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं लगेगी। इस तरह से आपने कंप्लीट सिलाई लगा लेनी है। मैंने ये कंप्लीट सिलाई लगा ली है और अब लास्ट सिलाई। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं हमारा इलास्टिक जो है वो लगकर रेडी हो चुका है। इस तरह से भी हमारा इलास्टिक जो है वो तैयार है, बट हमें इसको रेडीमेड लुक देने के लिए एक और सिलाई लगाएंगे। अगर आप ये सिलाई लगाएंगे तो इससे आपका इलास्टिक बैठ जाएगा और वो जो मुड़ जाते होते हैं इलास्टिक, ऐसे हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने जो इलास्टिक के ऊपर पहले दरमियान की सिलाई लगाई थी वो एक साइड से नज़र आ रही है और दूसरी साइड से नहीं आ रही। हमने उसी सिलाई के ऊपर अगेन जो है वो खींचते हुए सिलाई लगा लेनी है। इलास्टिक लगाने के अंदर ये मेरी मोस्ट फेवरेट सिलाई है, मुझे ये सिलाई लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसी तरह से हमने कंप्लीट सिलाई लगा ली है। ये आप देख सकते हैं हमारा इलास्टिक लगकर रेडी हो चुका है। बिल्कुल रेडीमेड ट्राउज़र की तरह हमारा इलास्टिक लगकर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको ट्राउज़र की भी कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो में से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये आप देख सकते हैं हमारे ट्राउज़र की कंप्लीट लुक। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। मेरे चैनल को विजिट भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।